क्या भारत में विपक्ष का मतलब सिर्फ इतना ही रह गया है कि सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, विपक्ष उसको गलत ठहरा कर ही रहेगा। अपने देश में विपक्ष द्वारा सरकार के कामकाज को नीचा दिखाना एक हद तक जायज़ ठहराया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है सरकार और विपक्ष में लोकतांत्रिक नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन क्या देश के किसी संसद सदस्य का विदेश दौरे में जाकर भारत सरकार को हर समय कोसना या फिर देश को नीचा दिखाना, इसको कौन सा लोकतंत्र जायज़ ठहराएगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो इन दिनों 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की भूमिका को यहां अपने वक्तव्य से ऐसा पेश किया कि अब उनके बयानों की देश में चौतरफा निंदा हो रही है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए था कि जिस जातिवाद, क्षेत्रवाद और मजहब को लेकर वो कभी लंदन की संसद में, कभी लंदन की यूनिवर्सिटी में, कभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपना दुखड़ा जिनको सुना रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं सिवाय देश की बदनामी के। उनके इस बयान से देश की बदनामी तो होती ही है, साथ ही उनके पार्टी को देश के चुनावों में नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आदिवासी और दलित जैसे ही मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। इससे पहले भी वो लंदन में जाकर जातिवाद, क्षेत्रवाद और मजहब का नाम लेकर खूब देश के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कैम्ब्रिज में चीन को शांति पसंद और नेचर से जुड़ा देश बताकर देश विरोधी अपनी भावना को भी जग जाहिर करने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि इसका देश की संसद में पुरजोर विरोध हुआ, जिसके बाद चीन मामले में बढ़ता विवाद देखकर खुद संभले राहुल गांधी ने जल्द ही अपना बयान बदल दिया और कहा था कि इंडिया को चीन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। आखिरकार अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी का नेता होने के बावजूद विदेश में जाकर राहुल गांधी का देश को बदनाम करने का रवैया कब तक चलता रहेगा? क्या राहुल के विदेश में रोने से कोई भी देश राहुल की मदद करेगा? राहुल को पता होना चाहिए कि देश के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिवाय बयानबाजी के किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर सकता। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।